बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा ज़मील रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अचारी कढ़ाई बनाई है, बीफ अचारी कढ़ाई। तो इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। 1 कप मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाला। उसको जैसे ही मैंने हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद प्याज डाल दिए हैं। ये प्याज थोड़े से बड़े साइज़ के थे। अगर आपके पास प्याज छोटे हों तो आप इसमें 3 भी प्याज ले सकते हैं। तो प्याज़ों को थोड़ा सा हमने गोल्डन कर लेना है और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। तकरीबन ये 1 चम्मच है भर के मैंने जो है वो डाला इसमें। तो ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो 1 चम्मच है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसके साथ ही प्याज भी थोड़े से और फ्राई हो जाएंगे। और जैसे ये फ्राई हो जाए, खुशबू निकल आए लहसुन अदरक की अच्छे से, तो फिर हम इसमें डाल देंगे गोश्त। तो गोश्त मैंने पहले से धोकर रखा हुआ है, और ये जो गोश्त है बीफ है, और इसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है, और जो मछली का गोश्त होता है ना वो भी इसके अंदर शामिल है। तो आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने इसमें ये दोनों जो है ना मिक्स करके लिया है, क्योंकि जो दूसरा गोश्त होता है ना गोल, वो दांतों में फंस जाता है, इसलिए मैंने वो वाला इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर देखें सारा गोश्त मैंने इसमें डाल दिया, तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो इसको फ्राई करने का ये 2 से 3 हैं हमारे पास इसके जो रीज़न है। एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये जल्दी तैयार हो जाता है। जब हम इसको प्रेशर लगाएंगे तो इसको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो गोश्त को मैंने गोल्डन होने तक फ्राई किया। इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच छोटा वाला डाला है, चाय वाला जो चम्मच होता है। सुरख मिर्च मैंने जो है वो 1.5 टीस्पून डाला है, और नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। आप अपने मिजाज के मुताबिक जो है नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अचार लिया है, तकरीबन 1 जो चम्मच मसाला होता है जो अचार वाला, वो डाला मैंने। 2 हरी मिर्चें अचार की थी वो डाली हैं। 1 छोटा सा टुकड़ा था आम का, वो मैंने डाला है। तो इसके अंदर भी नमक होता है, इसलिए आपने नमक थोड़ा सा पहले ही कम डालना है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हल्का सा मैंने पानी का छींटा लगाया, और अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और अचार के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाले वगैरह हमने डाले होते हैं, इसलिए उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही मैंने यहाँ पर दही डाल दिया है। ये तकरीबन आधा पाव दही है, 1 कप दही समझ लें आप। और ये जमा हुआ था, क्योंकि इसलिए ये जमा हुआ है, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। तो अब हम इसको चम्मच चलाते हुए अच्छे तरीके से दही के अंदर इसको पका लेते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटर इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके पास टमाटर हो, टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप दही को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी दही को डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है, दही की वजह से भी, और जो हमने अचार इसमें डाला है, और सबसे पहले हमने इसको जो फ्राई किया है ज़ीरे के अंदर, तो इसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। और माशाल्लाह दिल कर रहा है अभी से इसको हम खा लें, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी हमने इसको और पकाना है। और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी मैं इसमें 1 लीटर डाल रही हूँ, आपको जितना ज़रूरत हो आप डाल सकते हैं, लेकिन 1 लीटर जो है वो काफ़ी रहेगा। तो अब हम इसका जो प्रेशर है, इसका ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे, और तकरीबन इसको 15 से 12 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाना, सीटी लगानी है। तो यहाँ पर देखें 12 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, और अभी शोरबा थोड़ा ज़्यादा है। इसको मैं थोड़ा सा खुशक करूँगी और फिर इसको उतारूँगी। अगर आपको इतना शोरबा चाहिए तो आप इतना भी रख सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और खुशक करूँगी और फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो इस तरह से कढ़ाई जो है गोश्त जो बीफ कढ़ाई है बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसको अचारी कढ़ाई का भी नाम दे सकते हैं, आप सिंपल कढ़ाई का भी नाम दे सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, घर वालों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपके पास कोई मेहमान आया होगा वो खाएगा, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा जब आएगा आपके पास तो आपको लाजमी कहेगा कि ये वाली कढ़ाई हमें दोबारा बना के दें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर किया करें, और लाजमी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर किया करें, मुझे इससे हौसला मिलता है। अल्लाह हाफिज़।